हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सपोनेंट एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 8th का हमने स्टार्ट किया है आज नया चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स होता क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला टॉपिक किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। देखो 10⁻² होता है। इसका मतलब क्या होता है, 10 2 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई में। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 100। सेम अगर हम 10⁻³ करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 10 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000। ओके, इसी टाइप से हम इसको आगे लेके चलते हैं। 10⁻⁴ इसको हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁴ का मतलब 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ है तो 4 0 इसके आगे। ये सब बातें हमें समझ में आती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखो हमारे पास है यहाँ पे 10⁻⁴। तो ये 10 होता है, ये क्या होता है हमारा बेस। ओके, और ये 4 है, इसको हम बोल देते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर। ओके, इसको हम रीड कैसे करते हैं, 10⁻⁴। इसको रीड कैसे करते हैं, 10⁻⁴। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एक्सपोनेंट एंड पावर्स की बात। इसी टाइप से एक और ले लेते हैं, जैसे 2⁻5 है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 2⁻5। इसका मीनिंग क्या है, 2 5 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। सॉरी, 4 टाइम्स हुआ, ये 5 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 होता है, ये हमारा बेस होता है। 5 क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इसको हम पावर बोल सकते हैं। तो ये सब तो हमने लास्ट क्लास में भी, 7th क्लास में भी डिस्कस किया था। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, पावर्स किसके साथ होगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ। जैसे हम यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेते हैं 10⁻⁴। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे होगा, 10⁻⁻⁴। यहाँ इसी की बात कर लेते हैं 2⁻⁻⁻5। या फिर और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 5⁻⁻3, 7⁻⁻6। ये सभी क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स या नेगेटिव पावर्स। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 10⁻⁻⁴। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे पास नंबर है 10⁻⁻⁴। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास एक लॉ होता है a⁻m। किसके इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है a⁻m का। तो 1 डिवाइड a⁻m एंड a⁻m दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ऊपर पावर माइनस है, इसको हम 1 के डिवाइड में ले आएंगे तो ये पावर कैसे हो जाएगी, हमारी प्लस में चेंज हो जाएगी। तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, 1 के डिवाइड में कर लेते हैं, नीचे लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया 1 डिवाइड 10⁻⁴। ये इसका रेसिप्रोकल होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। इसी टाइप से हम नेगेटिव, ये अगले वाला सोल्व करते हैं। देखो ये है 2⁻⁻5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड, नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, चेंज हो जाएगी। ओके, ये वाला सोल्व करते हैं। ये है 5⁻3। 1 डिवाइड, नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। ओके, ये सभी तो हो गई इसकी बात। एक और चीज होती है
जो होता है, जैसे यहाँ यही लेते हैं 7⁻6 लेते हैं, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 7⁻⁻6। अगर पावर ऊपर प्लस है तो नीचे आके माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस है तो नीचे आके प्लस में चेंज हो जाएगी 1 के डिवाइड में करने के बाद। इससे हमारा दूसरा लॉ बन के हमारे पास तैयार होता है, a⁻, अगर हमारे पास m है तो उसका मतलब क्या है, 1/a⁻⁻m। ओके, एक ये भी हमारे पास लो होता है। ठीक है, आगे आपके पास और काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, आप उनको सोल्व करोगे तो आपको और अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। 7th क्लास में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने पॉजिटिव पावर्स के साथ डिस्कस किया था। इसमें हम बस इतना डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स या फिर बोल सकते हैं पावर्स कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, और कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं रहेगा, सब कुछ वही लो है हमारे पास। फर्स्ट लो है हमारे पास a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, तो a⁻m प्लस n। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, a की जगह हमने ले लिया 2, m की जगह ले लिया 5। ओके, बेस हमें सेम रखना है, पावर्स को डिफरेंट रखना है, तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस सेम होता है तो पावर से ऐड, तो 5 + 3 तो 2⁻8। अब ये तो हो गया पॉजिटिव पावर्स की बात। इसमें अगर हम नेगेटिव पावर्स लेते हैं या नेगेटिव एक्सपोनेंट्स लेते हैं तो क्या होगा, देखो उसमें करते हैं, ये ले लेते हैं 3⁻⁻4 इंटू 3⁻2। बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। पावर्स पहले क्या है, -4, इसमें ऐड कर देंगे सेकेंड पावर 2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आ गया -4 + 2 -2। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो बाकी लो वही रहेगा, वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5⁻2 इंटू 5⁻7। इसमें भी देखो बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 2 ± 7। यहाँ इसको सोल्व करते हैं, 5 2 ± कितना हो जाएगा, -7। 5⁻2 -7 कितना आ गया, -5। ओके, तो इस टाइप से हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड लो हमारे पास आता है a⁻m डिवाइड बाई b⁻n होता है, सॉरी a⁻n। ये होता है बेस अगर सेम हो और दोनों डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। ओके, इसी में हम सबसे पहले ये फर्स्ट वाला ही एग्जांपल लेते हैं, 2�5 डिवाइड 2⁻3। तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 की पावर 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2�5− 3 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें है 3⁻⁻4 डिवाइड करेंगे 3⁻2। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। पहली पावर क्या है, -4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड पावर है -2। ये हो जाएगा -4 - 2 3⁻6। लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो यही 5 की पावर 2 डिवाइड करेंगे 5⁻7। 5 की पावर 2 माइनस करेंगे, पावर क्या है यहाँ पे -7, तो ये आ गया 5⁻2 माइनस हो गया +7, 5⁻9। ओके, इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखो ये है 5 की पावर 2 अपॉन में 5⁻7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 5⁻2, ये 5⁻7 है, ऊपर जाके रिवर्स में जाके इसकी साइन कैसा हो जाएगा, पावर का चेंज, तो ये हो गया 5⁻2। अब ये वही फर्स्ट वाला लव बन गया हमारे पास, बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 5⁻9। ठीक है, नेक्स्ट लो देखते हैं। देखो नेक्स्ट लो हमारे पास लो नंबर 3 आता है, a⁻m की होल पावर n क्या होता है, a⁻mn। ओके, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में तो यूज कर रखा है, नेगेटिव का देखते हैं। a⁻m
हमने ले ली 2⁻³ होल पावर 2। ये कितना होगा, देखो ये होता है a⁻m_n, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे है -3, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है 2, तो ये क्या हो गया a⁻³ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3⁻4 की होल पावर 2, तो 3 की पावर हो जाएगी 4 × 2 = 8, या आप लिख दो 4 × 2 3⁻8। ओके, नेक्स्ट लो आता है हमारे पास, नेक्स्ट लो है a⁻m × b⁻m, क्या हो जाएगा ab⁻m। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है a⁻m × b⁻m इक्वल टू होता है ab⁻m। अगर पावर्स हमारी सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमने देखो पॉजिटिव के लिए तो किया था, एक बार और कर लेते हैं 3⁵5। अब हमें यहाँ पे पावर्स सेम रखनी है, बेस डिफरेंट करने हैं, तो क्या हो जाएंगे बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 3 = 6⁵5, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 3⁵5। नेगेटिव में लेके देखते हैं, देखो इसकी पावर हमने यहाँ पे बेस ले लिया 5 की होल पावर -3 × 4 की पावर -3। यहाँ पे हमने पावर्स सेम रख ली, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएंगे हमारे ×5 × 4 की होल पावर -3, या फिर 20 की होल पावर -3। ओके, नेक्स्ट लो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लो है हमारे पास a⁻m / b⁻m इक्वल टू होता है a/b की होल पावर m। ओके, इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 / 3 की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेम है और दोनों डिवाइड्स में है, तो इनको हम डिवाइड करके होल की पावर 4। ओके, एक नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 की पावर -2 डिवाइड में 3 की पावर -2। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/3 की होल पावर -2। ओके, m की जगह हमारा क्या है -2, तो हमने m की जगह क्या लिख दिया -2। नेक्स्ट लो आता है हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट लो है हमारे पास a⁻0 = 1। इसका क्या मतलब है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो आपके रिजल्ट क्या रहेगा 1। जैसे 2⁻0 1, 99 की पावर 0 है तो भी ये क्या रहेगा 1, या फिर 9 की पावर 0 है तो भी 1, या फिर हम बोल सकते हैं 100 की पावर भी 0 है तो ये भी क्या रहेगा 1। अगर किसी की भी पावर 0 है तो वो उसका रिजल्ट क्या रहेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट लो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लो है हमारे पास a⁻m = 1। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो, जैसे 1 की पावर अगर 3 है तो भी क्या रिजल्ट रहेगा 1, 1 की पावर 99 है तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा 1, 1 की पावर 243 है तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा 1, 1 की पावर 0 है तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा 1, 1 की पावर कुछ भी रहे आपका रिजल्ट क्या रहेगा 1। तो ये थे हमारे कुछ लो ऑफ एक्सपोनेंट्स। लास्ट टॉपिक आता है इसका इंट्रोडक्शन का, लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्लास 7th में भी ये सब डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिस्कस किया था। जैसे कि कोई भी नंबर, बड़ा सा नंबर हमें कोई गिवन होगा, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास नंबर गिवन है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ये कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं आप सिर्फ होल नंबर 1 ही रखोगे, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद आप क्या लगाओगे डेसिमल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा 1 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगेगा डेसिमल। अब
अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल कब लगेगा, जब हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम डेसिमल अभी यहाँ पे है, हम इस डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो कितने डिजिट्स हमने इधर लेफ्ट साइड मूव किया है, उतनी ही 10⁻⁴ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगाया है, डेसिमल। तो यहाँ पे इसको 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसिमल का मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल रहेगा, ये नंबर इसके नंबर के इक्वल होगा। तो हम कितना डिजिट्स लेफ्ट साइड मूव किए हैं डेसिमल के लिए, 8 डिजिट्स। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁸। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास 0.000053। ओके, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया होल नंबर सिर्फ 1 ही रखना है, हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आएगा। इतना बात हमें समझ में आ गई। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, 53 डिवाइड बाई, डेसिमल को हम हटाते हैं तो इसके नाम का 1, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम डेसिमल यहाँ लेके जाएंगे तो कितने डिजिट्स बाद, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बाद, या फिर हम कंप्लीट डेसिमल हटा रहे हैं तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या है, 10⁻⁷ से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 53 इंटू 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -7। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ एक डिजिट के बाद ही डेसिमल चाहिए, तो हम डेसिमल कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको एक डिजिट से और किस साइड खिसका दिया है, इसको लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब इसकी पावर एक यहाँ पे कम हो जाएगी, 10⁻⁶। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁶। क्यों, क्योंकि डेसिमल हमारा कितने डिजिट्स खिसकाया है, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, तो इसको 10⁻⁻⁻⁶। अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड मूव करते हैं तो माइनस आएगा, राइट से लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो प्लस आएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 0.0092। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 9.2 होल नंबर एक रख के हमने यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। डेसिमल यहाँ से हटा के हमने और यहाँ लगाया है, कितने डिजिट्स खिसकाए हैं, 1 2 3। तो 10⁻⁻3। माइनस क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की साइड मूव कर रहे हैं, तो -3। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आया कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।